In this video, we are going to know about what is creativity, and we are going to know about its nature, characteristics, and detail. Let's stay connected with me and do subscribe to my channel. So creativity को हम पढ़ेंगे आज अच्छे से, और उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आने वाले होंगे वो क्रिएटिविटी के रिलेटेड होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना वक्त गवाए हुए. तो जो क्रिएटिविटी होती है ये एक एबिलिटी होती है आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, ताकि वो आइडियाज़ एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे सके, और इसमें ओरिजिनल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है रादर एंड उसके बाद आइडियाज़ प्रोड्यूस होते हैं. तो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक टेंडेंसी है टू जनरेट, जिसमें हम जनरेट करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं या आइडियाज़ डेवलप करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बीच में अंतर देखते हैं. जो क्रिएटिविटी है ये आइडिया होता है जो किसी को भी आ सकता है, लेकिन इस आइडिया को इनोवेशन में कन्वर्ट करना है, यानी एक्शन में जब हम आइडिया को कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे ये क्रिएटिविटी हो गई. तो उसके बाद अगर हम क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये एबिलिटी होती है थिंक करने की और एक्ट करने की एक नए तरीके से. तो इसमें क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन होती है, यानी जो भी आपने थिंक किया आपने उस थिंकिंग को इनोवेटिव बनाया, तो वो क्रिएटिविटी बन गई. उसके बाद आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं. उसके बाद क्रिएटिविटी के जो प्रोसेस हैं, वेलिस मॉडल, जो कि वेलिस ने दिया है एक मॉडल, उसने 4 स्टेज दिए हैं क्रिएटिविटी प्रोसेस के. आगे जानते हैं ये 4 स्टेजेस होते क्या है. पहले हम ये देखेंगे कि इसमें सेरिब्रल मोड है, लिम्बिक मोड है, और इसमें और यहाँ पे इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन है, और जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये एप्लीकेशन के साइड में आते हैं, और इंटरेस्ट साइड में आप देख सकते हैं. फर्दर आगे हम ये डिस्कस करेंगे. तो पहले हम प्रिपरेशन स्टेज की बात करेंगे. हम प्रिपरेशन स्टेज में एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, उसकी नीड को डिफ़ाइन करते हैं, और फिर उस नीड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ताकि हम एक अच्छा सोल्यूशन और अच्छा रेस्पॉन्स दे सके एक प्रॉब्लम के रिलेटेड. तो ये हो गया प्रिपरेशन. अब आया है इनक्यूबेशन स्टेज. ये वो स्टेज होती है जहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हमारी जो माइंड होता है वो कंटेम्पलेट करता है, मीन्स ये वर्क करता है इसके लिए, यानी जो भी उसने पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया, उसकी नीड देखें, और उसके बाद क्या होता है इस इनक्यूबेशन प्रोसेस में, इसमें हम वर्क को मतलब कंटेम्पलेट करते हैं आइडियाज़ के थ्रू. लाइक प्रिपरेशन हम करते हैं, इनक्यूबेशन करते हैं जब हम मतलब प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के करीब होते हैं. उसके बाद आता है इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन ये जो स्टेज है, इसमें हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो अराइज होते हैं. ये एक प्रोवाइड जिसके थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं बेसिस ऑफ क्रिएटिव रेस्पॉन्स एक प्रॉब्लम के लिए. तो इन आइडियाज़ को हम पीसेस में मतलब देखते हैं, इसको होल में, जब हम होल में नहीं देखते तो हम पीसेस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो इसको कहते हैं हम इल्यूमिनेशन, यानी इससे हमारी जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो सकती है. उसके बाद हम प्रॉब्लम को वेरीफाई करते हैं, ये एक फाइनल स्टेज है. तो इसमें एक पर्सन जो होता है वो कैरी करता है एक्टिविटीज़, और जो भी उसने इल्यूमिनेशन टेक्निक के बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो उसके बाद ये कैरी करता है एक्टिविटीज जो भी उसने इल्यूमिनेट करके, जो प्रॉब्लम पार्ट्स में सॉल्व करके उसने सॉल्व की, उसके बाद उसको वेरिफिकेशन करनी पड़ती है. तो अगर हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी की बात करेंगे, जो क्रिएटिविटी होती है ये महदूद नहीं होती है, एक इंडिविजुअल यानी कोई भी इंसान क्रिएटिव हो सकता है. तो क्रिएटिविटी जो है ये इनेट है, यानी ये इंसान के अपने आप में होती है, और इसको एक्वायर भी ज़्यादातर लोग करते हैं, यानी क्रिएटिव बन सकता है कोई, मतलब सीख सकता है किसी से. तो जो क्रिएटिविटी होती है ये एक एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग होती है इंडिविजुअल में, और इसमें ईगो इन्वॉल्वमेंट होती है, और इसमें इसका जो स्कोप होता है वो वाइड है. यहाँ पे आप स्टीव जॉब्स की डेफिनेशन देखती हैं, तो एक क्रिएटिविटी इसने कहा है कि जो क्रिएटिविटी है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम थिंकर्स को कनेक्ट करते हैं
तो हम उसके रिलेटेड फिर क्रिएटिव पीपल को बोलते हैं उसके रिलेटेड। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम उस मतलब उसके रिलेटेड गिल्ट फील करते हैं, तो ये हमें मतलब लगता है मतलब हम गिल्ट फील कर रहे हैं असल में, क्योंकि जब हम उसे नहीं करते, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ आइडिया आया मैं ये करूँगा, तो आपको गिल्ट हो रहा है मैं नहीं कर पाऊँगा, ताकि आपने खुद ट्राई नहीं की, ये कहना है स्टीव जॉब्स का। तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी की अगर हम बात करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिव पीपल एनर्जेटिक होते हैं, स्मार्ट होते हैं, प्लेफुल, या ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी हियर। लेट्स मूव फर्दर। So we are going now to discuss components of creativity, in which imagination and originality we find here, flexibility we find here। यानी इसमें जो इंसान है वो इमेजिनेशन करता है और उसके बाद ओरिजिनलिटी मतलब देखता है, उसने जो भी इमेजिन किया उसके बाद वो उस इमेजिनेशन यानी उस इमेजिनेशन के थ्रू वो अनयूजुअल आइडियाज़ क्रिएट कर पाता है। उसके बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी देखता है, यानी जो भी उसने आइडियाज़ को जनरेट किया उसने वो फिर जो भी उसके आइडियाज़ के थ्रू चेंज आए उसने उसको मतलब उस चेंज को हमें एक्सेप्ट करना है फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। उस फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हमने जो चेंज पाई तो उसके उस चेंज को देखने के बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। और कम्युनिकेशन इसमें नेसेसरी है, और सेल्फ एक्सप्रेशन, मोटिवेशन, कोलैबोरेशन और उसके बाद एक्शन, ये ऑल थिंग्स दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। लेट्स मूव फर्दर। एट क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक्स जिसे हम क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो ये है कि माइंड मैपिंग। जो क्रिएटिविटी में हम ये देखते हैं कि माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम मतलब देखते हैं कि हम इसमें जो आइडियाज़ होते हैं उनका नोट देखते हैं, यानी उनको लिखते हैं आइडियाज़ को, फिर हम चेकलिस्ट करते हैं उन आइडियाज़ को, वाई, वायर, व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, कैसे, क्यों। तो उसके बाद वन मोर टेक्निक, थर्ड टेक्निक विच इज़ 6 थिंकिंग हैट्स, यानी हम मतलब कलर्स के थ्रू मतलब इमोशंस या दीज मतलब फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वाइट हैट करते हैं रिप्रेजेंट फैक्ट्स को, रेड हैट इमोशंस, ब्लैक हैट जजमेंट, कॉटन या येलो हैट लॉजिक, ऑल दैट। तो ये थर्ड टेक्निक है 6 थिंकिंग हैट्स की। अब फोर्थ टेक्निक पे आते हैं, लेटरल थिंकिंग। तो इसमें हम अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, हम मतलब अगर एक चाइल्ड में लेटरल थिंकिंग डेवलप करेंगे, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आई तो वो उस प्रॉब्लम को डिफरेंटली देख सकना चाहिए, यानी उस प्रॉब्लम को डिफरेंटली सॉल्व करना मतलब उसको सॉल्व करना है। तो ये एक हमें स्टेज देखने को मिलता है जिसमें हम एक्समाइन करते हैं और मच मोर क्रिएटिव देखने की कोशिश करते हैं, और हम रैंडम वर्ड जनरेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम वर्ड जनरेशन करते हैं, यानी मोर एंड मोर वर्ड्स को जनरेट करते हैं इमेजिनेटिव वे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6th टेक्निक ये है पिक्चर एसोसिएशन, यानी इसका यहाँ पे ये जो मकसद है इसका कहना है कि जो पिक्चर है, यानी इस पिक्चर को इस पिक्चर में कोई किसी को डॉग दिखेगा या किसी को और कुछ दिखेगा, तो ये भी एक टेक्निक है क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। और हम चेंज पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो इसमें हम ये मतलब हमें हार्ड देखने को मिलता है, तो लेकिन हमें मतलब क्रिएटिविटी जो होती है उसमें हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है वो फिर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो उसके बाद 8th टेक्निक जो आती है वो है गेट अप एंड गो आउट, यानी उठो और जाओ। तो वो मतलब पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो अपने वैल्यूज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन वैल्यूज से बोर्ड फील करते हैं। तो वो मतलब उनसे मतलब अगर हम बोर फील करते हैं क्योंकि उनको मतलब खुद की सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब अगर उनको बोरिंग से बचना है तो उनको क्या करना है, उनको मतलब वो काम करना है जिससे वो रिलैक्सिंग फील करे, रिवार्डिंग फील करे, यानी उसको पता होगा मतलब अगर मैं ये करूँगा तो उससे मुझे फ़ायदा होगा या रिलैक्स मिलता है। तो इसमें जो हमारा माइंड होता है वो वेंडर करता रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है गेट अप एंड गो आउट, उठो और जाओ। उसके बाद आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं क्रिएटिविटी के रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बैरियर्स की बात करेंगे क्रिएटिविटी के, तो ये कुछ बैरियर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेडिशन, कंट्रोल ओवर स्पेशलाइजेशन, नेगेटिविज्म, प्रेजुडिस, फियर ऑफ फेलियर, इम्पेशंस, यूनिफॉर्मिटी, फियर ऑफ रिडिक्यूल,
constant lack of funding, confusion, jealousy, group pressure, laziness, apathy, and lack of commitment, lack of support, intolerance, tensions, fear of change, toxic nostalgia, insecurity. These are the barriers or blockages of creativity. So I hope you are getting this well. Meet in the next